जय हिंद और जोहार। 1932 का खतियान झारखंडियों का मूल पहचान। चाहे ये स्लोगन कोई राजनेता द्वारा बोला गया हो या झारखंड के मूल निवासी द्वारा बोला गया हो, ये स्लोगन हमेशा सुर्खियां बटोरने का ही काम की है और हमेशा चर्चा में बनी रही है। ठीक कल से भी 1932 आधारित स्थानीय नीति फिर से कल चर्चे में है, क्योंकि राज्यपाल द्वारा पुनः झारखंड विधानसभा को यह विधेयक लौटा दिया गया है। और अर्थात ये कहिए कि जिस उम्मीद के साथ झारखंड के मूल निवासी बैठे हुए थे, उस उम्मीद पे पानी फेर दिया गया है। बड़ा दुःख की बात ये है कि झारखंड राज्य अलग हुए 23 साल हो चुका, लेकिन मूल झारखंडियों की वास्तविक पहचान क्या है? कौन है मूल झारखंडी? इनकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। सिर्फ यह एक राजनेताओं के लिए मुद्दा ही बनी हुई है। बस 1932 के नाम पे झारखंड में अलग-अलग नेता अपने-अपने तरीके से शासन करते हैं, लेकिन 1932 को लागू नहीं करा पाते हैं और बस ये कह कर के टाल देते हैं कि केंद्र की सरकार जो है, वो होने नहीं देती है। पूरी मामला को हम लोग समझेंगे, अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति निश्चित तौर पे अगर ये लागू हो जाती, तो मूल झारखंडियों को काफ़ी मदद मिलती, या तो आप कह सकते हैं कि नौकरियाँ में भी इन्हें प्राथमिकता मिलती। अन्य योजनाओं में भी इन्हें प्राथमिकता मिलती, क्योंकि इनकी अपनी एक अपनी पहचान बन जाती। 1932 आधारित स्थानीय नीति 1932 का जिनके पास खतियान होगा, उन्हें ही मूल झारखंडी माना जाएगा। प्रावधान में ये भी है कि हर जगह झारखंड में भूमि सेटलमेंट 1932 में नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पिछले बार जहाँ तक हुआ है, उसी को आधार मान लिया जाएगा। हालाँकि क्या है, पूरी जानकारी हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, क्योंकि क्या है ये चर्चा का विषय। हालाँकि हम आपको पहले ही बताएँ कि झारखंड में कोई भी राजनेता आ रहे हों या अपने सत्ता को ये प्राप्त कर लेते हैं, उनकी एक ही मुद्दा होती है कि झारखंड की आन-बान और शान ले आए हैं 1932 का खतियान। ये प्रत्येक नेताओं का यही मुद्दा रहता है। हमारे यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री रहा, जो अभी वर्तमान में ये जीवित नहीं हैं, इनका भी मानना था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति हमारे झारखंड में बनाई जाए और इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पूरे भारत के एक कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं, अगर संविधान में इसका अनुच्छेद की बात की जाए, तो 76 अनुच्छेद में इसका चर्चा मिलता है कि कानून के सबसे बड़े जानकार, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अर्थात महान्यायवादी, वो इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए पुनः झारखंड के विधान अर्थात वो राज्यपाल को वापस की और राज्यपाल झारखंड विधानसभा में वापस कर दी है। पूरी मामला समझेंगे। 1932 आधारित स्थानीय नीति क्या है? देखिए, 1932 आधारित स्थानीय नीति यही है कि अगर 1932 का खतियान आपके पास है, तो ही आपको ये माना जाएगा कि आप झारखंड के मूल निवासी हैं। ये मुद्दा हेमंत सोरेन जी का था। हालाँकि इसके पहले रघुवर दास का जो मुद्दा था, वो अलग तरीके से झारखंडियों को डिफाइन करते थे। वो कहते थे कि झारखंडी वही है जो यहाँ 15 साल से नौकरी कर रहा है, या तो 15 साल पहले अपना यहाँ कोई अपना संपत्ति प्राप्त कर लिया है, अंचल संपत्ति प्राप्त कर लिया है, या तो 10th और 12th जो यहाँ से किया, वो भी मूल झारखंडी है। वो इस हिसाब से झारखंडियों को परिभाषित करते थे। लेकिन झारखंडियों का ये मानना ये था कि नहीं, 10 और 12 तो छत्तीसगढ़ वाले भी आकर के यहाँ कर लिए हैं, बिहार वाले भी कर लिए हैं, छत्तीसगढ़ वाले भी कर लिए हैं, यूपी वाले भी कर लिए हैं, तो क्या वो मूल झारखंडी हो गए? हमेशा विरोध करते रहे। तब ये एक अलग-सा मुद्दा बनाए थे हेमंत सोरेन जी, 1932 हम लेकर के आएँगे अगर मेरी सरकार होगी, लेकिन ये भी अब असफल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब समय भी बचा हुआ नहीं है। ये 1932 है क्या? 1932 जिसके पास खतियान होगा, उन्हीं को मूल झारखंडी माना जाएगा। उन्हीं को मूल झारखंडी माना जाएगा। उन्हीं को मूल झारखंडी माना जाएगा और उनकी अपनी एक पहचान होगी, पहचान यही होगी कि हम एक झारखंडी हैं। उन्हीं को किसी भी क्षेत्र में एक अलग-सा प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो या तो अन्य क्षेत्र या अन्य योजना से संबंधित हो, उन्हें एक अलग दर्जा दी जाएगी अगर वो मूल झारखंडी होंगे तो। हालाँकि हमारे राज्य का निर्माण ही इसी उद्देश्य से हुआ, क्योंकि हमारे झारखंड में अलग-अलग प्रकार की जनजाति पाए जाते हैं। जनजातियों के उत्थान के लिए हमारे झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। इसका उद्देश्य ही सिर्फ़ यही था, रोज़गार को लेकर के उद्देश्य था, लेकिन ये सरकार
किसी भी उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं रही है। तो वही है कि प्राथमिकता आपको दी जाएगी, कोई भी नौकरी में आपको अलग से प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य कोई योजना होगी उसमें अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। 1932 आधारित स्थानीय नीति को नियोजन नीति से भी जोड़ दिया गया। नियोजन नीति वैसी नीति जिसके माध्यम से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और वही कहें कि 1932 का अगर स्थानीय नीति किसी के 1932 का खतियान जिसके पास होगा अर्थात वो मूल झारखंडी होगा और वो मूल झारखंडी को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अर्थात जेएसएससी सीधा-सीधा बोले तो जेएसएससी के नौकरियां में 100% मूल झारखंडियों को ही नौकरी दी जाएगी। ये तो मूल झारखंडियों के लिए हित के बात तो ठीक लगी मूल झारखंडियों को, लेकिन ये अगर संविधान के नज़र से देखा जाए तो ये असंवैधानिक बात थी। ये असंवैधानिक बात इस प्रकार से थी। ऐसा कहा जाता है या तो कहने वाली बात क्या है ये पढ़ते ही हम लोग हैं कि हम रोज़गार प्राप्त करना मेरा मूल अधिकार है। लेकिन हाँ, आपका मूल अधिकार तब तक ही काम करेगा जब तक कि वो मूल अधिकार के माध्यम से दूसरों को नुकसान ना पहुँच जाए। अगर आपके मूल अधिकार से दूसरों को नुकसान अगर पहुँच जाता है, तो वो मूल अधिकार आपका छीन लिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जेएसएससी में ये सरकार कहती है कि 1932 आधारित अगर स्थानीय नीति बन जाती है, तो मूल झारखंडियों की पहचान बन जाएगी और मूल झारखंडियों की पहचान बन जाएगी, तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड में हम सिर्फ झारखंडियों को ही घुसाएँगे अर्थात नौकरी देंगे। ऐसे में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस बात को खारिज करती है और कहती है नहीं, पूरे भारत के नागरिकों का ये अधिकार होता है कि वो किसी भी स्टेट या किसी भी जगह जा करके वो अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी, ये कह रहे हैं कि अगर 1932 आधारित स्थानीय नीति अगर बन जाए तो पूरे के पूरे थर्ड और फोर्थ ग्रेड में अर्थात जेएसएससी में झारखंडियों को ही नौकरी दे दी जाएगी। इस प्रकार से आप कहिए कि आप दूसरे के मूल अधिकार को छीनने की काम कर रहे हैं, चाहे वो यूपी वाली हो, झारखंड बिहार वाले हो, छत्तीसगढ़ वाले हो, एमपी वाले हो, वो सभी लोग आपके थर्ड और फोर्थ अर्थात जेएसएससी में नौकरी नहीं कर पाएँगे। इस प्रकार से उन लोगों की मूल अधिकार को छीना जा रहा है। और संविधान ये कहता है कि आपका मूल अधिकार तभी तक काम करेगा जब तक कि कोई दूसरा को नुकसान ना हो। तो आप तो दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका ये मूल अधिकार के तौर पे ये आपका असंवैधानिक है। लेकिन 1932 का खतियान लागू होने के बाद ही जेएसएससी के थर्ड और फोर्थ ग्रेड में पूरे-पूरे झारखंडियों को नौकरी दी जाएगी। ये बात हेमंत सोरेन द्वारा कहा गया था कि ये 1932 का जो हम बात कर रहे हैं, ये जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा अर्थात संवैधानिक दर्जा जब इन्हें दे दी जाएगी, संवैधानिक दर्जा जब इन्हें दे दी जाएगी और ये संविधान के 9वीं अनुसूची में ऐड कर दिया जाएगा, तभी झारखंड के मूल निवासियों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 100% सीट आरक्षित होगा। यही बतिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत के महान्यायवादी जो कानून के सबसे बड़े जानकार होते हैं, वो कहें कि देखिए अगर आप मेरी सलाह मानते हैं, वो राज्यपाल उनसे सलाह माँगे थे झारखंड के राज्यपाल जो है सीपी राधाकृष्णन, वो माँगे थे सलाह कि आप कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। देखिए ये पॉलिटिकल है, राज्यपाल अगर कोई बन रहा हो या मुख्यमंत्री बन रहा हो सके ये राजनीतिक के बहुत बड़े जानकार हो सकते हैं, लेकिन कानूनन के बहुत बड़े जानकार नहीं होते। तो कानून के बहुत बड़े जानकार भारत के स्तर पे अगर देखा जाए तो महान्यायवादी होते हैं जिसका वर्णन आपको अनुच्छेद 76 में मिलता है। जब वो उनसे सलाह माँगा गया तो वही कहें कि ठीक है देखिए, मेरी जब अगर आप सलाह मान रहे हैं, तब मेरी यही सलाह है कि आप अपने मूल अधिकार प्राप्त करने के चक्कर में या पूरे मूल झारखंडियों को नौकरी देने के चक्कर में, कोई दूसरे के मूल अधिकार को आप हनन कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे आगे जाकर के इसे खारिज कर ही देगी। इसलिए हम ये चीज़ें कहते हैं कि अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 16 को ये हनन कर रही है। अनुच्छेद 16 ये हुआ, अनुच्छेद 13 क्या हुआ? ये चीज़ें पहले आपको देखना पड़ेगा। यही अनुच्छेद 13 यही है कि सब नौकरी प्राप्त करते हैं, समानता का अधिकार है। कहीं भी, किसी जगह पे भारत के किसी भी कोने में वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं आप लोग कि नहीं खाली हम मूल झारखंडियों को नौकरी देंगे, ये तो गलत है और ये असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही खारिज कर देगी। अनुच्छेद 16 में यही कहा गया है कि देखिए आप अपने हिसाब से देख रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल आपका मैटर हो, चाहे कुछ भी हो, उन्हें अनुच्छेद 16 ये कहता है कि वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी भी जाति से संबंध रखता हो, उसकी जो जन्मभूमि कहीं भी हो, लेकिन वो भारत के किसी भी कोने में नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा आप कीजिए, आप ये अनुच्छेद 13 और 16 भी आपका ठीक ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इसे खारिज नहीं करेगा। अगर आप ये 100% हटा करके
वहाँ आप खाली जोड़ दीजिए कि झारखंडियों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप मूल झारखंडियों को अलग प्राथमिकता देने की बात करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करेगी। लेकिन आप 100% अगर लॉक कर देते हैं, तो दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि बाहरी लोग यहाँ रोज़गार नहीं कर पाएँगे और बाहरी लोग रोज़गार नहीं कर पाएँगे, मानिए कि समझिए केसो कर देंगे। असंवैधानिक चीज़ें हैं, आप लोग हार जाइएगा। तो देखिए पूरी मामला ये था बाबू कि 11 नवंबर 2022 को विधेयक पारित किया गया विधानसभा में। हालाँकि विधानसभा ही हमारे झारखंड में है, ऐसे विधान परिषद नहीं है। तो विधानसभा अर्थात एक सदनात्मक यहाँ है। तो विशेष वह सत्र बुलाया गया था 11 नवंबर 2022 ईस्वी को, अर्थात आज से 1 साल पहले, और 1932 आधारित स्थानीय नीति को उन विधानसभा से ये विधेयक को पास किया गया। अब ये विधेयक को पास किया गया, जब विधेयक पास कर सकता है विधानसभा, लेकिन वो विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक कि राज्यपाल उस पे साइन ना कर दे। अगर ये स्टेट के कानून का मैटर हो तो, और ये संविधान में ऐड होने की बात हो जा रही है, तो ये राष्ट्रपति तक भी पहुंचेगा। देखिए ये पास जो है ना, ये विधेयक को रमेश बिस के पास भेजा गया। जब रमेश बिस के पास, अर्थात हमारे राज्य के उस समय राज्यपाल थे, समझिए झारखंड के, अगर किसी भी राज्य का पहला नागरिक के बात की जाए, या तो समझिए गार्जियन के रूप में इन्हीं के पास ये कोई भी विधेयक होता है, राज्यपाल का मुहर लगने पे ही वो किसी भी स्टेट का कानून बनता है। तो राज्यपाल के पास, विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजा गया, रमेश बिस के पास। लेकिन रमेश बिस उस समय ये बता दिए कि बाबू ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, इस पे आप लोग थोड़ी-सी पहल कीजिए, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। लेकिन ये जो असंवैधानिक कह कर के भेज दिए थे, ये मुख्यमंत्रिया के पास भेज दिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री के पास नहीं इनको भेजना चाहिए था, ये विधानसभा के पास भेजना चाहिए था, स्पेशल मुख्यमंत्री को भेज दिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर मुख्यमंत्री कहे ठीक है आप मेरे पास भेज दिए, तो कोई इसमें से आप अपनी राय दे करके भेजिए कि क्या करनी चाहिए, कोई संदेश तो हम लोगों के लिए होनी चाहिए ना। तो ये फिर से विधानसभा फिर से भेज दिया ये विधेयक। अब ये राज्यपाल अलग माने फिर से चेंज हो गए थे झारखंड के। अब झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बने। अब जब सीपी राधाकृष्णन बने, तब ये विधेयक को भेजा गया। अब सीपी राधाकृष्णन क्या किए कि देखिए, ये हम कह सकते हैं ना कि राज्यपाल कोई राजनीतिक का विशेष हो सकता है, मुख्यमंत्री कोई राजनीतिक का विशेष हो सकता है, लेकिन वो कानून का विशेषज्ञ नहीं होता है। तो कानून का विशेषज्ञ जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत स्तर पे देखा जाए तो महान्यायवादी से हिंदी में कहते हैं। इसका चर्चा आपको संविधान के अनुच्छेद 76 में मिलता है। अगर सरकार स्टेट लेवल पे देखा जाए तो कानून के सबसे बड़े जानकार होते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसका चर्चा आपको अनुच्छेद 165 में मिलता है, ठीक है? तो ये भारत के सबसे बड़े जो कानूनी जानकार थे उनसे सलाह लिए, तो वो कह दिए ठीक है, आपको 1932 आधारित स्थानीय नीति जो है आप नया संविधान के अनुसूची 9 में ऐड करना चाहते हैं, तो ये आपका जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 16 जो है वो मार कर दे रहा है कि अनुच्छेद आपका 13 कहता है कि कोई भी लोग भारत के कोई भी कोना में नौकरी कर सकता है, लेकिन आप पूरे हमेशा यहाँ झारखंडियों के लिए 100% लॉक करना चाहते हैं। इन नेताओं को पता है कि ये कभी होने वाला नहीं है, और नेतवा वही बतिया को ज़्यादा उठाता है, जो कभी ना हो, हमारा मुद्दा हमेशा बना रहे। नेता देखिएगा, हमेशा आरक्षण की बात करेगा, उसको पता है कि आरक्षण कभी भी नहीं खत्म होने वाला है। हमेशा आरक्षण की बात करेगा, कुछ ऐसे पेचीदा मैटर की बात करेगा जो उसका मुद्दा बना ही रहे, वो मुद्दा कभी खत्म ना होने, तो फिर मुद्दे ना मिलेगा, नल, जल, पानी-उनी तो ये तब जनरल ना हो गया है। अब यही कहा, और अनुच्छेद 16 कह दिया कि देखिए, इसमें आप लोग जन्म के आधार पे जो अपना ये नौकरी को लॉक करना चाह रहे हैं ना, ये नहीं होगा। कारण कि हमारा संविधान बताता है कि आप कहीं भी जन्में, लेकिन भारत के कोई भी कोना में नौकरी कर सकते हैं, तो ये आप बतिया गलत है। 100% आरक्षण के जगह काट-काट के आप प्राथमिकता कर दीजिए ना कि झारखंडियों को इस नौकरी में अधिक प्राथमिकता दी जाएगी, चीज़ें सही हो जाएगी। फिर ये बतिया समझा करके ये विधेयक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी राज्यपाल को भेज देते हैं। राज्यपाल फिर झारखंड की सरकार को भेज देती है ना? अब झारखंड सरकार को भेज देती है। अब ये और ऐसा भी एक बात यहाँ भी ध्यान रखिएगा, जो 100% आरक्षण करने की बात होती है ना, वो किसी
स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ये नहीं होती कि किसी भी क्षेत्र में आप 100% रिजर्व कर दीजिएगा। ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होते हैं, पावर होते हैं। तो ये राज्य सरकार के पास नहीं होता ये पावर, ये तो केंद्र सरकार के पास होता है। बस अब अगला चुनाव आएगा, उसका मैटर यही होगा बाबू। यहाँ तक देखिए, हेमंत सोरेन अब बोलेंगे चुनाव तो आ ही रहा है, कहेंगे कि नहीं हम तो भेज ही रहे थे यहाँ से, अब आगे नहीं होने दे रहा है बीजेपी, अब तो हम क्या करें? भाई यहाँ बीजेपी की बात ही नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपके संविधान के हिसाब से ये काम करती है, संविधान के बहुत बड़े जानकार होते हैं, कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं। आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, इन्होंने आर्टिकल पढ़ा है। ये बस आपको एक सजेशन देते हैं, चीज़ों को आप कैसे पास करवाना है, क्या करवाना है, ये आपकी मुद्दा बन जाती है, लेकिन ये एक आपकी एक अलग बात है झारखंडियों को पागल बनाना और एक मुद्दा बनाए रखना। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन। ऐसे इन्फॉर्मेशन और ऐसे केस स्टडी के लिए आप झारखंड के ये द यूनिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे आप क्लिक कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे संबंधित आपके पीडीएफ होते हैं जो आपको फ्री में दिए जाते हैं, या तो एग्जाम आने पे आपके करंट अफेयर की पीडीएफ, या तो आपके जेएसएससी और जेपीएससी जैसे एग्जाम को लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण पीडीएफ होते हैं वो आपको यहाँ दे दिए जाते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ आप ज्वाइन कर लेंगे। चैनल के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। तो ठीक है, वो छुआ लोग इन बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद।